बिहार के गया और राजगृह के मध्य गया सरबहदा मुख्य मार्ग पर स्थित है पत्थरकट्टी गांव। देश और दुनिया के मानचित्र पर इसकी प्रसिद्धि शिल्पकारों का गांव के रूप में है। इस गांव के ज्यादातर लोग हुनरमंद हैं जो रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। पत्थरकट्टी और पास के गांव खुखड़ी की गलियों और घरों में सुबह से देर शाम तक इलेक्ट्रिक औजार से पत्थर तराशने की आवाजें सुनाई देती है। पत्थरकट्टी के बाद इस कला का विस्तार पास के गांव खुखड़ी, नियामतपुर, झराहा, खुदई, सरबहदा सहित आसपास के गांव में तेजी से होता जा रहा है। पत्थरकट्टी और खुखड़ी गांव की खासियत ये है कि इस गांव के कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं है और ना ही दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं। इस गांव के इच्छुक व्यक्ति शिल्प कला को सीखकर घर में ही मूर्ति निर्माण में लगे हैं। कई शिल्पकारों ने अलग अलग नाम से मूर्ति निर्माण का कारखाना खोल रखा है। अब यहां स्थानीय लोग के अलावा झारखंड, राजगृह, सिवान सहित अन्य जगह के लोग मूर्ति निर्माण कर अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं। सन 1720 में हमारे पूर्वज राजस्थान से अहिल्याबाई होलकर जो महारानी इंदौर की थी, उसके द्वारा विष्णुपद मंदिर बनाने के लिए लाया गया था। तो ये सारे जगह, ये पूरा एरिया केदारी महाराज की कस्टडी में आता था। केदारी महाराज का आदेश था महारानी अहिल्याबाई को कि जहाँ कहीं पत्थर बढ़िया मिले वो आप पत्थर ही ले सकते। पत्थरकट्टी का पत्थर चूज किया गया जो न तो ये भूख, पानी और गाड़े का कोई असर नहीं होता। यही ब्लॉक बनते थे। विष्णुपद मंदिर यहीं से पत्थरों से बना हुआ है। कुशल पाषाण शिल्पी रविंद्रनाथ गौड़ बताते हैं कि पहले पत्थरकट्टी की शिल्पकला के विस्तार में बिहार सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था पटना के उपनिदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय लोगों को शिल्पी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा पत्थरकट्टी में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से शिल्पियों को अत्याधुनिक तकनीक से मूर्ति निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। रविंद्रनाथ गौड़ ने बताया कि बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और राजगृह भगवान बुद्ध की तपोभूमि है। इस कारण यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। देश विदेश के लोग पत्थरकट्टी में निर्मित मूर्तियों को देखने और खरीदने के लिए हमेशा आते रहते हैं। इस वजह से पर्यटन विभाग ने यहाँ सभी सुविधाओं से सुसज्जित गेस्ट हाउस का निर्माण कराया है। इसके अलावा उद्योग विभाग और नाबार्ड पत्थरकट्टी के शिल्प उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन का प्रयास भी चल रहा है। रविंद्र गौड़ के अनुसार जीआई टैग मिल जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्थरकट्टी की मूर्तियों की ऑनलाइन खरीद बिक्री होने लग जाएगी, जिससे बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। गौर करने की बात यह है कि यहाँ के शिल्पियों की समृद्धि का आकलन उनके दरवाजे पर पड़े पत्थरों के ढेर और निर्मित मूर्तियों के भंडार को देखकर लगाया जा सकता है। पत्थरकट्टी का इतिहास गया के विश्वविख्यात विष्णुपद मंदिर से जुड़ा है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। रविंद्र गौड़ बताते हैं कि 1720 में अहिल्याबाई होलकर ने करीब 1100 गौड़ ब्राह्मण परिवार के कलाकारों को जयपुर से यहां लाकर बसाया था और विष्णुपद मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया था, जो लगभग 150 सालों तक चला था। मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पत्थरकट्टी के पहाड़ के काले पत्थरों को तराशकर किया गया है। विष्णुपद मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य संपन्न होने के बाद काफी संख्या में शिल्पी जयपुर वापस लौट गए। कुछ एक पत्थरकट्टी में बस गए थे, जिन्हें अहिल्याबाई होलकर के गुजर जाने के बाद स्थानीय राजाओं का संरक्षण मिलता रहा था। पत्थरकट्टी गांव में अब गौड़ ब्राह्मण शिल्पियों के सिर्फ 3 परिवार ही शेष हैं। खुखड़ी गांव निवासी बिरजू राम कुशल शिल्पी है। बिरजू राम का पूरा परिवार अलग अलग स्थानों पर शिल्पकला का व्यवसाय करता है। दूरदर्शन समाचार के लिए गया से जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।